Very good evening to all of you, beta. We have started with biomolecules, and today we are going to do, beta, which part? Proteins, and the last part, and we'll finish off this chapter. Now, there are certain things in proteins, and beta, if you will see, come across vitamins also. Vitamins is not there for you. That is for only CBSE. So I'll tell you when to cancel and what to cancel. But first, आप लोग इधर पे आ जाओ. Proteins. प्रोटीन बेटा बहुत इजी है. दिस टॉपिक इज वेरी इजी. प्रोटीन्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विद हाई मॉलिक्यूलर. एमसीक्यू में आता है, दे हैव व्हाट? हाई मॉलिक्यूलर वेट. कोई भी मैं प्रोटीन लूंगा ना बेटा, इफ आई टेक एनी प्रोटीन एंड इफ आई पुट वाटर इनटू इट, इफ आई टेक एनी प्रोटीन, इफ आई पुट वाटर इनटू इट, फाइनली व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? अमाइनो एसिड. व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? एक प्रोटीन में ये सब ये भी होता है बेटा, मेटल्स होते हैं ये सब. आप लोग के तो लेते हो ना विटामिन, साइनोकोबालामाइन, तो कोबाल्ट होता है उसमें बेटा. ठीक है ना बेटा, अलग अलग प्रोटीन भी है कल. हाँ, मैग्नीशियम, जिंक एंड ऑल. देख, प्रोटीन के अंदर हाइड्रोलाइसिस डालेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा आपको? अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो. अभी आप बोलोगे सर अमाइनो मतलब NH2 होगा, एसिड मतलब क्या होगा अंदर? COH. अल्फा क्या होता है? मेन फंक्शनल ग्रुप एसिड, और अमाइन होगा तो यूज द मेन फंक्शनल ग्रुप एसिड. तो एसिड जो कार्बन से अटैच होगा उसको कहते हैं अल्फा कार्बन. क्या कहते हैं उसको? देखो बेटा, ये तुम्हारा ऐसा. अभी आप मेरे को बताओ, चलो मैंने इसको ना ऐसा है. ये मेन एसिड है अपना. ये जो इस कार्बन को अटैच है उसको क्या बोलेंगे? अल्फा. यहाँ पे कौन अटैच है बोल? अमाइनो. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? अल्फा अमाइनो एसिड. अल्फा अमाइनो एसिड. अंडरस्टूड? अच्छा, अभी यहाँ पे आप मजेदार चीज देखो बेटा. मैं इसको ना ऐसे, ये इसको ऐसे को करके यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ. अभी देख बेटा, इसमें ना अमाइनो एसिड 21 टाइप्स के अमाइनो एसिड अपने को पढ़ना है बेटा. यू डोंट हैव, नो 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 नो, यू डोंट हैव टू रिमेंबर. आई टेल यू व्हाट टू रिमेंबर. ये आर चेंज होते जाएगा. इफ आई चेंज दिस आर, आर कैन बी व्हाट बेटा? मिथाइल. अलग अलग होते जाएगा. आर कैन बी H ऑल्सो. राइट. अलग अलग ग्रुप. आर कैन बी आइसोप्रोपाइल. ऐसा अलग अलग. तो ऐसा मैं आर चेंज करूंगा तो मुझे कितने टाइप के अमाइनो एसिड मिलेंगे? आपको कौन सा याद रखना है और बोर्ड में क्या पूछते हैं वो मैं बता दूं. ओके. अभी बेटा आ जाते बेटा. तो दिस आर विल गो ऑन चेंजिंग. देखा बेटा? ये सब जाने दो बेटा. अभी इधर पे आ जाते मेन. हाँ देखो बेटा, आर दिखाई दे रहा है. आर मैं चेंज कर रहा हूँ. या आर को पहला निकाल के मैंने एच डाला, तो इसका क्या नाम है? ये नाम याद रखना है, ग्लाइसिस. और आर के जगह पे CH3 आएगा तो उसको क्या कहते हैं? अलानाइन. देख बेटा, आर को निकाल के मैंने क्या डाला? ए रायन बेटा, दिख रहा है ना बेटा? मैं सब बताऊंगा बुक में कहा, पहले आप यहाँ पे ध्यान दो सिर्फ. अभी अलग अलग आर के जगह पे मैं ये सब डालूंगा, वेलाइन, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है. खाली आपको अलानाइन और ग्लाइसिन जानने की जरूरत थी बेटा. एच. ये ग्लाइसिन में एच था, अलानाइन में CH था. सॉरी. देख बेटा, ये अमाइनो एसिड हो जाता है. देख, इसको अल्फा बोलते हैं. COH मेन है, इस पे एच निकाला. इसके जगह पे मैंने क्या डाला? अमाइनो, अल्फा अमाइनो एसिड. अच्छा, इसमें भी आपने एक चीज नोटिस किया? हाँ हाँ. एनी फंक्शनल ग्रुप विच इज अटैच टू द कार्बन, दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा. उसके बाजू वाला क्या बोलते हैं? बीटा. स्विचेफ रूल में पढ़ाया था आपको बेटा. दिस वन बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज नॉट अटैच ऑन दिस ना. दिस वन. दिस वन. ये. अभी झिंगी यही फंक्शनल ग्रुप है. अबे येड़ी. हाँ, तो दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप. ठीक है बेटा. अच्छा, अभी आर के जगह पे मैंने क्या लिया बोलो? देख, आर के जगह पे एच लिया. अच्छा, अभी आपको पता है कायरल कार्बन होने के लिए क्या होना चाहिए? दीवू बेटा. ऑल फोर बी सिंगल और सब डिफरेंट होना चाहिए. क्या ये सब डिफरेंट है क्या? नहीं, ये तो सेम है ना. तो दिस इज ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव. ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव एमसीक्यू में आता है. अल्फा माइन, हाँ. इज ग्लाइसिन. हाँ, ग्लाइसिन. ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव इज व्हाट? ग्लाइसिन. मैं मार्किंग भी दे दूंगा तुमको, डोंट वरी. अदर ऑल आर राइट. देख, अभी देख कायरल आया कि नहीं? देख बेटा. ठीक है ना बेटा? तो देख, एवरी अमाइनो एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन. ठीक है बेटा? चलो बेटा, अभी आगे बढ़ते हैं. सब जाते हैं बेटा, इधर पे आ जाते हैं. एक ग्लाइसिन ग्लाइकोज स्वीट में होता है, ट्रायोसिन टायरोस चीज में होता है. वो सब जानने की जरूरत नहीं है. चलो बेटा, मेन. अभी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ज्विटर आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में. ज्विटर आयन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बताऊंगा तुमको नोट्स में, डोंट वरी. एक काम करता, ज्विटर आयन बाद में लेके जाता हूँ. पहले मैं ये कर देता क्लासिफिकेशन. हाँ, नहीं नहीं, बाद में बताऊंगा, रुक जाना. देख बेटा, ये अल्फा अमाइनो एसिड है. यहाँ पे मैंने क्या डाला आर के जगह पे? यहाँ पे देख, जोया. जोया जिया. हाँ, जोया भी एक स्टूडेंट है CBSE में. चला जा. अभी यहाँ पे देख, मैंने आर के जगह पे क्या डाला? अभी देखने का काउंट, हाउ मेनी एसिड आर हियर टोटल?
2 and how many amine is a base or not? Tell me one. तो कौन ज्यादा है? So therefore ये कौन सा हो जाएगा? एसिडिक. वेरी गुड. अल्फा अमाइनो एसिड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी. तो ये एसिडिक. अच्छा, एसिडिक जो भी रहेगा उसके नाम में एसिड होगा. उसके नाम में क्या होगा? आपको ये दो नाम याद रखने, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक. सो व्हाट नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप आर मोर देन अमाइनो ग्रुप? तो बेसिक में कौन ज्यादा होगा बताओ? वेरी गुड. राइट बेटा, बेसिक में व्हाट विल बी मोर देन? टेल मी, सी द स्ट्रक्चर. हाउ मेनी NH2 you are seeing? 2. And how many is UH? 1. राइट बेटा, सो इट इज बेसिक. अच्छा ये, हाँ, बेसिक में 3 नाम आपको याद रखना. उसका मैं ट्रिक भी देता हूँ. नहीं, वो थाइमिन और वो सब आता है, मैं बताता हूँ. ओके ओके, यहाँ पे देखिए, ये व्हाट यू रिमेंबर बेटा? हाल. व्हाट यू रिमेंबर? हाल कैसा है जनाब का हाल? हाल. H फॉर हिस्टिडीन, A फॉर अर्जिनाइन एंड L फॉर लाइसिन. अच्छा, सीईटी में क्वेश्चन आता है, सुन बेबी. सीईटी में क्वेश्चन दूंगा, ये 3 में ये नाम दे दूंगा, ये और एक में यहाँ से एसिड वाला दे दूंगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक? हाँ या हाँ, एस्पार्टेम होता है ना, स्वीटनर होता है ना, उसमें हम लोग यूज करते हैं. ये सब स्वीटनर. हाँ, ग्लूटामिक भी बेटा. ये सब एसेंशियल आपके अपने बॉडी में होते हैं ये सब. ऐसे मैं तुमको बताता हूँ ना, रुक जा बेटा अभी इधर. हाँ, मैं देखता हूँ ना बेटा, अभी करते हैं ना, पहले एक एक करके बताते हैं. पहला कॉन्सेप्ट है. अच्छा, न्यूट्रल में क्या होगा देवू बेटा, बता. बहुत सेम होगा. वेरी गुड बेटा, दिखा दे रहा है. हाँ, तो वो न्यूट्रल का नाम याद नहीं रखना है. क्यों? बोलो बेटा, बेसिक 3 ही है. एसिडिक कितने हैं? उसके अलावा कोई भी होगा तो न्यूट्रल. कितना इजी हो गया ना. MCQ में आता है ये सब क्वेश्चन. ओके, बाकी सब ये तुम्हारा होगा. तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ COH. क्लियर है बेटा? राइट, वो सब हाँ. तो तुम खाली क्या याद रखने का नाम? हाल एंड व्हाट बेटा? एसिड वाले दो. बाकी सब कौन होगा? न्यूट्रल. पहला क्लासिफिकेशन समझ में आ गया. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? फंक्शनल ग्रुप. दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होगा बेटा? 2 तरह के अमाइनो एसिड होता है. सीटी नहीं है एग्जाम में, क्लासिफिकेशन कैन ऑल्सो करो. हाँ, तो क्या करने का तेरे को? एसिडिक और बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद में सब न्यूट्रल. बराबर ना बेटा? दिल ने मरास दैट. ओके, खाली न्यूट्रल में ऐसा नहीं पूछेगा बेटा. ओके, नाउ ए अपने बॉडी के अंदर खुद से भी है ना अमाइनो एसिड जनरेट होता है. तो मुझे वो बाहर से खाना पड़ेगा क्या? विल हैव टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड? नो ना. सो देयर आर व्हाट? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड दे आर. बट देयर आर सर्टेन अमाइनो एसिड व्हिच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी. तो मुझे बाहर से खाना पड़ेगा कि नहीं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसेंशियल. तो देख, एसेंशियल क्या है बोलो बेटा? विच आर नॉ कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय बॉडी. विच आर नॉन एसेंशियल, विच कैन बी प्रोड्यूस बाय द बॉडी. ठीक है बेटा? हाँ. हम्म, हो गया बेटा ये. अब बेटा ये मेन क्लासिफिकेशन हो गया. अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे बेटा? ज्विटर आयन पे. ज्विटर आयन बेटा देखिए, अल्फा अमाइनो एसिड है. ये दिस इज अल्फा अमाइनो एसिड. एसिड है और अमाइन क्या होता है? बेस. ये एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर. एसिड विल गिव H प्लस. बेस इज व्हाट बेटा? प्रोटॉन एक्सेप्टर. तो ये H किसको दे देगा यहाँ पे से? ये H है. हाँ, इस बेस को. वेरी गुड. सो बस ये H इसको दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा? NH3 प्लस बन जाएगा. और ये क्या बन जाएगा? माइनस. तो ये अच्छा है. तो एसिड इसमें दोनों. नाउ दिस इज अ सॉल्ट विच हैज बोथ द पार्ट और नॉट एसिडिक पार्ट एज वेल एज व्हाट? बेस. उसको हम लोग कहते हैं ज्विटर आयन. क्या कहते हैं? ज्विटर आयन. देख बेटा, ये देख यहाँ पे देखिए, H क्या करेगा? देख, एसिड क्या करेगा? प्रोटॉन डोनेट करेगा. बेस एक्सेप्ट थियरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी. राइट ना बेटा? ओके, ये देख बेटा, ये देखिए H किसको दे देगा? इसको दे देगा. तो क्या बन जाएगा वो? NH3. और ये माइनस और ये प्लस. बराबर है? इसको कहते हैं ज्विटर आयन. सो अमाइनो एसिड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन बिहेव्स लाइक अ सॉल्ट. सॉल्ट NaCl हम लोग लिखते हैं, तो प्लस और माइनस दोनों होता है. ड्यू बाय बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बोथ द ग्रुप, एसिडिक ग्रुप एज वेल एज. हाँ, देन ऑल्सो इट विल फॉर्म बेटा. वन एसिड विल गिव. हाँ, ऐसा बेटा मैं एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछ सकता हूँ अभी. अरे दे आर 2 COH का एसिडिटी तो सेम ही होगा ना बेटा. एसिड यहाँ पे देख, मैं तेरे को ऐसा एग्जाम में स्ट्रक्चर दे दूंगा ऐसा लंबा. ऐसा फिर मैं बोलूंगा इसका ज्विटर आयन बता. तो क्या करेगी? जो एसिड रहेगा इसका H खाली इसको भेज देने का बस. दो दो एसिड वाला नहीं है तुमको सिलेबस में, ओनली वन एसिड दे. ठीक है, इतना भी याद रखा तो बहुत हो जाएगा तेरे. अच्छा बेटा, अभी ये ज्विटर आयन भी है ना बेटा, 3 तरह के होते हैं. पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल. क्लियर है?
तो वो डिपेंड करेगा वो पीएच सोल्यूशन हम लोग ने कैसा लिया है। अच्छा, मैं अगर कोई एसिडिक सोल्यूशन लूंगा, क्या लूंगा? अरे यार किधर गया? कम ऑन ब्रो। अभी मेरा, मैं तुमको बता देता, तुमको अभी देख ये सब पढ़ना नहीं है। मेरा नोट सामने रखो। प्रोटीन्स आपको दिखाई देगा, प्रोटीन्स। हम लोग ने लास्ट क्लास यहाँ तक किया था, प्रोटीन्स 14.7 ऐसा दिखाई दे रहा है। तो प्रोटीन्स में खाली आपको पहले क्या नाम याद रखना है, पहला उसका डेफिनेशन, नाइट्रोजनस बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये कैंसिल कर दो, ये नहीं है तुमको। दिस इज नॉट देयर फॉर यू ऑल, दिस एंटायर थिंग। दिस एंटायर थिंग इज नॉट देयर। हाँ, फुल टेबल। पेंसिल बेटा इसमें तो देखना, कुछ भी नहीं, पेंसिल दिख ही नहीं रहा है इसमें। ये रहा। अरे यार शार्पनर करना पड़ेगा। अरे देख, एक ना जिया गिव हिम पेंसिल ना। ए ले 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 ले। हाँ, वेरी शार्प ना। चलो बेटा इधर आ जाओ। फिर आपको खाली क्या याद रखने का है? ए प्रोटीन हाइड्रोलिसिस पे क्या देगा फाइनली? हाँ बोल भाई। हाँ ओके। क्या हो गया रायन? हाँ मैं बताता हूँ सब क्या होता है। वो पहले इतना याद रख, अल्फा अमाइनो एसिड देगा, फिर ये सब मैंने तुमको बताया कि नहीं है, कार्बोक्सिल और अमाइन अल्फा अमाइनो एसिड क्या होता है। ये ट्विटर आयन आ गया कि नहीं? हेलो। ट्वीट ट्वीट ट्विटर आयन, ये इंपॉर्टेंट मार्क करो यहाँ पर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक, ट्विटर आयन। हाँ ये है ना, बताया ना, यही तो स्ट्रक्चर था तेरा। सब नहीं लिखने का रहता है बेटा एग्जाम में ना, की पॉइंट ही लिखने का रहता है। ट्विटर आयन, ट्विटर मत लिखना एग्जाम में, ट्विटर कर, ट्वीट करने को नहीं बैठने का यहाँ पे। एक्स, हाँ वही। अच्छा, अभी ये फिजिकल प्रॉपर्टी में नहीं करना, खाली आपको इसमें तीन चीज याद रखनी है। देखो इधर आ जा। देखिए ट्विटर आयन है ये तो बना, इसमें आपको तीन चीजें बोलता हूँ वो याद रखो बेटा। क्या है पहला पॉइंट, ये देखो। एसिडिक मीडियम, ऐसा एमसीक्यू पूछ सकता है। एसिडिक मीडियम में अल्फा, एसिडिक मीडियम में क्या आएगा उस पर? ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव होगा तो वो कहां पे मूव करेगा? एनोड और कैथोड। कैथोड, कार्टून पापा पॉजिटिव एनोड होता है, कार्टून नेगेटिव, तो इट विल मूव। तो इन एसिडिक मीडियम अल्फा अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज विच आयन बोलो? एमसीक्यू में आएगा, दे माइग्रेट टुवर्ड्स व्हाट? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। अच्छा, अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में कौन होता है? OH माइनस। तो इट विल बिहेव एज व्हाट? हाँ, इन अल्कलाइन मीडियम इट विल बिहेव एज व्हाट? एंड माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड। ये एमसीक्यू में पूछेगा। ये लास्ट में ये पूछेगा बेटा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। एक ऐसा पीएच लेवल में क्रिएट करूंगा सोल्यूशन में कि वेयर माय अमाइनो एसिड विल नॉट मूव अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। देन दैट पॉइंट इज नोन एज आइसो। तो सर्टन पीएच वेयर अल्फा अमाइनो एसिड मूव ही नहीं करेगा व्हेन यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वी कॉल इट एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो। हम्म। ओके, अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ है, तो ये यहाँ है। मैंने अभी जो करा है वो देखो बेटा, 12। हाँ हाँ, वो बताया ना तुमको। वो ऊपर और भी आगे कैंसलेशन है, वो बता रहा हूँ ना, 2 मिनट रुकेगी। हाँ हाँ हाँ। हाँ है। अरे बेटा मैं बता दे रहा, एक बार टेक्स्ट बुक ही बता रहा हूँ ना, देखना बेबी, एक मिनट शांति रखना, मैं बता रहा हूँ ना। ये देख, प्रोटीन्स आर व्हाट बेटा? अल्फा अमाइनो एसिड, मतलब फाइनली अल्फा अमाइनो एसिड देगा। फिर देखिए यहाँ पे दिया, देखिए ग्लाइसिन। ठीक है ना बेटा? अच्छा ये देखना, आर आर चेंज होते जाएगा तो नाम चेंज होते जाएगा। अभी जो सीटी देने वाला है ना उसको खाली मैं बता, देख एसिडिक में देखिए दो ही एसिड है कि नहीं? ये हाल अपना आ गया कि नहीं? बोल बेसिक, बाकी सब कौन थे बोलो? अभी आप बोलोगे सर ये स्टार वाले क्या है?
तो जहां पे भी बेटा ये स्टार दिया है वो क्या है तुम्हारे, अरे कुछ लिखा ही नहीं है स्टार का, अरे मेरे इसमें दिया हुआ है स्टार वाले जो भी है ना बेटा, उसको हम लोग ने क्या नाम दिया देख बेटा, अरे किधर गए अल्फा माइनस, इधर ने सारे थे। हाँ ये देखिए स्टार वाले जो भी है वो क्या है, एसेंशियल है, क्या है, एसेंशियल। टेक्स्ट बुक में भी बता दो स्टार वाले क्या है, सब एसेंशियल, वो मैं बताऊंगा, रुक जाना बेटा। अभी तुमको ना ए अभी तुमको खाली मैं बता देता तुमको ना, दो तू जो सीईटी देने वाले ना उन लोग को भी ले बोलता हूँ बेटा, एक तो हमको एसिडिक वाले, दो एसिड वाले नाम याद रखने हैं देख। एसिडिक में कौन से, ये दो। और बेसिक में तुमको पता है ना तीनों, हाल याद रख दो, इफ यू रिमेम्बर हाल, इन एसिड में नाम ही है एसिड। ओके, अरे નીચે है ना येड़ी, અહીંયા જગ્યા નથી ડોબા, अले भाईले। साबु यूज करने का, कभी कभी साबु होता है ना वो यूज करने का, सामान्य बुद्धि, ठीक है, साबु 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 कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि। साबु इज फॉर टेकिंग बाथ ऑल्सो, ऐसा। तो साबु साबु, हाँ बोलो। if you're locking inside a room, हाँ हाँ, what would you do? आई विल ओपन द डोर, But it's locked, like a lock. आई You're under key. Sit down, man. Trapped. So you will talk to the lock. You know why? Because communication is the key. ओ माय, गुड बेबी गुड। चलो बेटा आजा, अभी बेटा सुन ले बेटा, अभी यहाँ पे सुन ले, ए बेबी यहीं आओ। ये याद रखना है आपको बेटा, एग्जाम में पूछेंगे ना, विचार विचार एरोमेटिक, सीईटी के लिए तेरे लिए, हाँ, बताइए देख, ट्रिप्टोफान एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग दिख रहा है कि नहीं, हाँ, ट्रिप्टोफैन इज एरोमेटिक। और फिर ये वाला भी ये एरोमेटिक लिखा बेटा, ये भी है एरोमेटिक, C6H5, ये तीन है बेटा। नहीं नहीं ना, सिक्स नहीं बेटा, ये सिक्स कार्बन नहीं, बेंजीन रिंग, ये थ्री, दिस थ्री आर एरोमेटिक। एरोमेटिक सब टीटी वाले हैं बेटा, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, एंड वन इज फिनाइल। फिनाइल लिखा मतलब नाम में ही समझ में आता है कि नहीं, बेंजीन रिंग है फिनाइल, बस ये थ्री आर एरोमेटिक। चल हो गया बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, इधर आ जा बेटा। इसको डीएल क्यों बोला, बोल। God. हेट्रोएटम ऑन राइट हैंड साइड, डी, हेट्रोएटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज द कायरल सेंटर और नॉट। ओके, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट, ये अंडरलाइन कर, एक्सेप्ट ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव, लिख दे यहाँ पे कहाँ पे चाहिए तो, ये एमसीक्यू में आया हुआ है सीईटी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। So I know the अभी नहीं, जोक नहीं, अभी बस बाद में, it's called. बाद में, हाँ बोल। How can you always be happy? ऑलवेज बी हैप्पी, हाउ। Just don't be sad. Yeah, that's that. yeah, that was very late. Anyways बेटा, आ जाते बेटा, इधर आ जाओ, ए बेबी लुक हियर। सो दिस आई टॉट यू एंड ओनली अल्फा, देख बेटा यहाँ पे ये जो मैंने टेक्स्ट बुक में बता दिया बेटा, देख रहा है, बेसिक अमाइनो एसिड, न्यूट्रल कौन होता था, एसिडिक, वो में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बेटा, बस। फिर बेटा हम लोग ने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पढ़ा बेटा, ठीक है ना बेटा। अच्छा, वो लोग ने कितना बोला है, अपने भी हम लोग टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे, 10 अल्फा अमाइनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, दे आर व्हाट, एसेंशियल। हमने एसेंशियल आर, दे आर 10, एमसीक्यू में आ सकता है, हमने एसेंशियल बोलो 10, बाकी 11 तुम्हारा जो रहेगा वो नॉन एसेंशियल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी भी, चल मैंने एग्जाम में बोला, चलो अभी तुम लोग क्लासिफाई करो, या एसिडिक है या बेसिक है, पहला वाला देखो, हमने एसिड आर देखिए यार, एसिड मतलब COH कितना है, हाँ, ऐसे एक ही है. एसिड एक ही है, अमाइन कितना है अंदर, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हाँ, तो दिस इज बेसिक, ये वाला देख, Okay, let me say. I think it's basic. हाँ देखना, तीन तीन बेस है ना, नहीं लेकिन ये, हाँ ये तीन तीन बेस है ना बेटा, ओके तो बेस है। चलो बेटा, अभी ये देखिए ज्विटर आयन बताया यहाँ पर, हेलो ओ बेबी, अजोले, ये ज्विटर आयन मैंने बताया था ना बेटा, ये देख, क्लियर है, राइट। Then what is it? ज्विटर आयन में बेटा H विल गो टू NH2,
Basically, it has acid and has base both. And It's a salt. अच्छा, what acid will do बेटा? You only tell me dear. तू भूल जाती है बेटा, इतना सिंपल था बेटा. ये देख बेटा, look here. This is acid or not? Wait, acid or not? अच्छा, this is base. So this H will go here. So H will go, then what will be the charge develop on this? O पे नेगेटिव आएगा कि नहीं? वो NH2 का NH3 बन गया, उस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. वो स्वीटर आयन. To need the H. Any acid, HCl, H2SO4, H gave. H, yeah. There is a नहीं, मेट्रो पार्ला इसमें वो हाईवे के पास है बहुत. मैं यूज कर पार्ले नियर स्विमिंग पूल दैट प्रबोधन ठाकरे. वेर यू स्टे? प्रबोधन ठाकरे नियर मेट्रो. वेरी गुड. फॉर स्विमिंग ना. 17 feet days questions like that. Yeah, they're Okay, very good बेटा. We are not here to now discuss that. Now come on. We are अच्छा अभी बेटा एग्जाम है, फिर फटाफट कर देना. अभी सब मैं बताता हूँ बेटा, सब मैं बताता हूँ. I will teach everything better. Wait. Now, peptide, what are they? They are the basic structure of protein. जो भी प्रोटीन होता है ना, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है. तो ऑब्वियसली सब जगह पे यूज होगा वो, जहाँ पे भी यूज. अच्छा, अभी प्रोटीन में तुमको एग्जाम में 4 चीज पूछेंगे. प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी. अभी खाली देखते जाओ. खाली कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो बेटा. ये क्लासिफिकेशन सब मैंने करवा दिया आप लोगों को. ओके, ये सब हो गया. अभी बेटा हम लोग, हाँ ये देखिए, ये अल्फा अमीनो एसिड है, ये भी अल्फा अमीनो एसिड है कि नहीं? बोल बेटा. अभी क्या हो जाएगा? बोल बेटा. वेन एवर इफ आई हीट देम बोल, तो यहां से क्या गायब होगा? बोलो यार, मैंने अल्फा अमीनो एसिड लिखा, यहाँ से मैंने पानी गायब हो जाएगा कि नहीं हीट करूंगा तो? हाँ, तो बस अभी जो लिंकेज, अरे जो लिंकेज बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? देख, हाँ मैं इसको निकाल ही देता हूँ. लेगा ये ले, ये गया पानी. अभी देख, ये लिंक बनेगा बेटा. अच्छा, ये जो लिंकेज में इसमें ये जो सी डबल बॉन्ड एनएच बॉन्ड है, उसको कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज. क्या कहते हैं? अच्छा, इन दोनों ये पेप्टाइड लिंकेज में क्या होगा बेटा? पता है क्या? इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे क्या है? इस पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है. क्या बन सकता है? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई पेप्टाइड लिंकेज. अच्छा, अभी एग्जाम में मैं तेरे को क्या क्वेश्चन पूछूंगा? ग्लाइसिन ले और अलानाइन ले. ग्लाइसिन में मैं क्या करूंगा? आर के जगह पे जिया बेटा. आर के जगह पे क्या डालेंगे? एच. ये ग्लाइसिन हो गया. बाजू में एलिमेंट ले रहे हो. नहीं, यहाँ CH3. वेरी गुड, डालेंगे. तो अभी क्या बनेगा यहाँ पर बेटा? यहाँ पे एच आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? CH. बस यही क्वेश्चन पूछा है टेक्स्ट बुक. तो दिस इज अ पेप्टाइड ऑफ ग्लाइसिन एंड अलानाइन. पेप्टाइड मीन्स व्हाट बेटा? व्हेन टू अमीनो एसिड विल जॉइन टुगेदर यू विल गेट. हाँ, तो इसमें एक पेप्टाइड लिंकेज बना. कितना पेप्टाइड लिंकेज बना? हाँ, मोनोपेप्ट. अच्छा, अभी मेरे को बेटा, हाँ एमसीक्यू में आएगा. मोनोपेप्टाइड के लिए तेरे को कितना एसिड लेना पड़ा? अल्फा अमीनो एसिड 2. तो मेरे को अगर डाई पेप्टाइड बनाने का रहेगा और एक यहाँ पे पेप्टाइड लेना पड़ेगा बनाने का है सपोज, तो क्या करना पड़ेगा? बोल. हाँ, 3. यहाँ पे और एक ऐसा अल्फा अमीनो एसिड में लूंगा कि नहीं? तो बेटा ना, हाँ तो ना, जितना पेप्टाइड है ना उससे एक ऐड करने का, तो यू गेट द नंबर ऑफ इनिशियल एसिड. ये ऐसा एमसीक्यू है बेटा. आर यू गेटिंग इट? सो इफ आई वांट, अच्छा टू टाइम्स पेप्टाइड बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? बोल बेटा, डाइपेप्टाइड. तो डाइपेप्टाइड के लिए मुझे कितना एसिड लेना पड़ेगा? 3. ट्राइपेप्टाइड के लिए 4. बरोबर है? ओके, तो ये देखिए तेरा क्लियर है. अच्छा, बहुत सारा मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या बन जाएगा? पॉलीपेप्टाइड. क्या बनेगा? वेरी गुड. चलो बेटा, तो अभी ये देखो बेटा. अच्छा, एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसा आएगा? समझा कि नहीं? ओके, तो देखिए प्रोटीन का मैंने पहला देखिए ग्लाइसिन और अलानाइन लिया. देख रहा है बेटा? तो ये क्या बन जाएगा? ग्लाइसिल अलानाइन. ओके, पक्का इजी. ठीक है बेटा. ओके, देखिए पूछा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अलानाइन एंड ग्लाइसिन. क्या बनेगा? बोल बेटा. क्लियर है ना बेटा? कर पाओगे कि नहीं? चलो बेटा, अभी बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें डायरेक्ट. ग्लोबुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है. डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस. ग्लोबुलर एंड फाइब्रस. चलो आ जाते हैं. देख, मॉलिक्यूलर शेप पे प्रोटीन होगा बेटा. यहाँ पे देख, ग्लोबुलर मतलब कैसा दिखेगा तुम ही बताओ. स्पेरिकल होगा या ओवल जैसा होगा? फाइब्रस मतलब ऐसा थ्रेड जैसा होगा कि नहीं? बस हो गया खत्म. अच्छा, ये ग्लोबुलर होता है, दे आर वाटर सोल्यूबल. दे आर वाटर, फाइब्रस आर वाटर इनसोल्यूबल. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा.
ग्लोबुलर में बेटा दे आर फोल्डेड टू फॉर्म स्पेरिकल, दे आर फॉर्म लाइक थ्रेड। यहां पर देख ले बेटा पहले, ग्लोबुलर में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वीक होता है। पॉलीपेप्टाइड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है? इसके एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन, कैरेटिन इन हेयर। ओके, अपने बालों में कैरेटिन होता है बेटा। क्या बाल पानी में डिजोल्व होता है क्या? नहीं ना बेटा। ओके, हाँ, इनसोल्यूबल है ना वाटर। क्लियर है? अच्छा, अभी एग्जाम में बेटा बहुत सारे अदर अदर एग्जांपल्स आर आल्सो देयर, सो दैट आई एम गोइंग टू शो यू राइट नाउ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो आपको ये एग्जांपल, हाँ, नेल में, वेरी गुड बेटा। ओके, तेरे को एग्जाम में मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा, सुन बेटा। ग्लोबुलर में बेटा अल्बुमिन ऐसा वर्ड आएगा ही, सेरम अल्बुमिन, लेग्युमिन, ये एग एल्बुमिन। और यहाँ पे तेरा कौन आएगा? केराटिन। देख, केराटिन, हेयर, नेल, वुल, मायोसिन। मैं तेरे को तीन एग्जांपल यहाँ से उठा के दे दूंगा, एक एग्जांपल यहाँ पे ही दे दूंगा, बोलूंगा विच वन इज ग्लोबुलर, विच वन इज फाइब्रस। कर पाओगे? एमसीक्यू में कैसा क्वेश्चन आएगा, समझा बेटा? अभी आप बोलोगे सर आपने तो कहाँ दिया है डायरेक्ट, तो ये देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल सब बाय हार्ट कर लेना बेटा। मायोसिन इज मसल, मायोसिन मीन मसल। ठीक है ना, मायो मीन्स मसल। ठीक है बेटा। कोलाजेन, कोलाजेन क्या रहता है? टेंडन और उसको कनेक्ट करता है ना बेटा। तो फिर फाइब्रिन। अच्छा, फिर यहाँ पे इंसुलिन, थायरोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, अल्बुमिन, ओबिन, ओबिन, ग्लोबुलर ऐसा आएगा सब में, देख रहे हैं ना? हाँ हाँ, बस तो बेटा ये याद रहेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश। ओके, चलो ये One more though. So what's a city? Electricity. इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मैंने बोल दिया ना, नोबडी स्टेज। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी। और बोल। What do you call a paneer that's very like, bhola wala? It's very like I can't speak to anyone. कौन? Like a paneer, हाँ, I can't speak to anyone. It's very introverted paneer. कढ़ाई पनीर, Paneer. शाही पनीर, नियर, शाही शाही। ओके चल। अच्छा बेटा, यार, ये रायन बेटा आ जा यहाँ पे, खाने का सब प्रोग्राम चालू है, ठीक है ना? प्राइमरी स्ट्रक्चर अभी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ हाँ, पार्टी हम लोग करेंगे, तुम मार्क्स आने दो, फिर मैं देखता हूँ तुम्हारा पार्टी कैसी होती है। हाँ, नहीं नहीं, बोर्ड्स के पहले करेंगे बेटा, करेंगे पक्का। चलो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बेटा, अभी प्राइमरी स्ट्रक्चर हम लोग ने जो बनाया था वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ही था बेटा। अभी जो बनाया था ना, ये देख, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, खाली कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो बेटा। ड्रॉ करने को नहीं बोलेगे, खाली प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी, पहला प्राइमरी, प्राइमरी में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड बना के नहीं बोलो बेटा। हम लोग ने अभी जो सीधा वाला बनाया था वो पेप्टाइड था, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा था? लीनियर था बेटा। कैसा था? लीनियर, ऐसा देखा है? प्लेनार, प्लेनार। अच्छा, प्लेनार है कि नहीं बोलो बेटा। अच्छा, यहाँ पे अभी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है विद इन द मॉलिक्यूल है, किधर है? ये देखिए, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव है ना, विद इन द मॉलिक्यूल है। क्लियर ना? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है कि नहीं? प्लेनार में बताता हूँ, एक ही प्लेन में वो, प्लेनार। नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स, क्या होगा? हाँ हाँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर भी देखो, प्राइमरी नहीं, सॉरी यार, येडी कहाँ पे गया मेरे? हाँ, प्राइमरी बेटा प्लेनार है, याद रहे, प्राइमरी इज व्हाट? बस वो डाइपेप्टाइड बना के नहीं, वैसा, और डैश डैश क्यों डाला? इनफाइनाइट। हाँ, अरे पेप्टाइड है ना, या इनफाइनाइट है बेटा, पॉलीपेप्टाइड हो गया। प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, अभी मेरे को बता, वापस तू इसके अंदर पानी डालेगी तो तेरे को फाइनली क्या मिलेगा? वन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन मिलेगा कि नहीं? सो वहां पे इसलिए लिखा था पेप्टाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव अल्फा अमाइनो एसिड। अच्छा बेटा, ये ले, ये ले ले, इसके अंदर मैंने पानी डाला वापस, ये ले, रुक जा बेबी। अरे यार, वो मैंने मिटा दिया। चलो, right now we did that two amine, glycine and alanine, we joined them. If I again add water, they will separate. So finally I get what? Alpha amino acid or not. चलो बेटा आ जाइए। प्राइमरी स्ट्रक्चर तुम्हारा ये क्या होगा बेटा? प्लेनार होगा। क्या होगा? पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, इट इज व्हाट बेटा? नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी में बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी। सेकेंडरी में व्हाट विल हैपन? अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। ये कैसे बनता है मैं बताता हूं। देखिए, मेरा प्रोटीन था कि नहीं पहला, बता, ये वाला। अब बेटा देख, मैं तेरे को बताता, ये सी डबल बॉन्ड ओ और एच के बीच में क्या बन सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है कि नहीं? टेल, अरे हाँ जा, इसको मैंने ऐसा कर दिया, चलिए ले, ऐसा कर दिया। अब मैं थोड़ा इसमें एक एरर क्या है वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये मैंने ऐसा किया ना बेटा, सुन बेबी,
इस पे डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, चल। तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये ऐसा था और ये ऐसा था। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से नजदीक आ जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा कि नहीं, और नीचे वाला ऐसा बन जाएगा कि नहीं। देख ऐसा कॉइल जैसा बन रहा है कि नहीं दोनों। हाँ, होल मॉलिक्यूल ऐसा कॉइल जैसा बन जाए। Yes. अल्फा हेलिक्स क्या बोलते हैं उसको। अच्छा, एग्जाम में पूछा गया अल्फा में कौन सा बॉन्ड होता है, तो विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड है। कहां पर है, विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रा मॉलिक्यूलर। अच्छा, इसमें क्या होगा बीटा में। अच्छा ये देखिए, अभी ये ऐसा हो जाएगा बेटा, ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं बोलो बेटा। अभी इसके देख, अभी मैं तुमको बताता हूँ, ये देख ऐसा हो जाएगा, देख ऐसा हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड देख ऐसा हो जाएगा, अल्फा हेलिक्स जैसा बन गया कि नहीं बोलो। ओके, डीएनए नहीं, अभी डीएनए बाद में आएगा, ये देखिए ये तेरा ऐसा होता है, देख रहा है अल्फा हेलिक्स। ओके, अभी ये इसके बाजू में मैं अभी क्या होगा, अल्फा हेलिक्स के बाजू में बहुत सारा बाजू में और एक लाता हूँ, ये देखिए अल्फा हेलिक्स था कि नहीं। अच्छा एक काम करता, रुक जा। हाँ ये ले, ये बेबी यहाँ जो ये अभी हम लोग ने ये अल्फा हेलिक्स ऐसा बना था कि नहीं, सुनेगी क्या। ये अल्फा हेलिक्स है कि नहीं बोल। अच्छा, सपोज यहाँ पे मेरा सी डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पे लेटेस्ट से इसका क्या आ रहा था बोल, NH आ रहा था, तो अब इन दोनों के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बोल, बोलना। सपोज इसका यहाँ पे NH आ रहा था, इसका सी डबल बॉन्ड आ रहा था, तो ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बना विद इन द, ये दो अलग अलग थे। हाँ, इंटरमोलिकुलर। तो बीटा, अच्छा ये ज्वाइंट हो जाएगा, इसके बाजू में और ऐसा रहेगा तो ये ज्वाइंट हो जाएगा, तो इट इज लाइक अ शीट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बोलो बेटा। तो उसको कहते हैं बीटा प्लीटेड, क्या बोलते हैं। तो बीटा, हाँ तो अल्फा है, मैं बता रहा हूं ना, वेयर इट इज यूज, क्या बता रहा हूं, 2 मिनट रुकेगी क्या। ये देख बेबी, ये देख ऐसा बना, ये देख रहा है, दिस वॉज माई अल्फा पार्ट, ये देख, दिस सिंगल इज माई अल्फा, आर यू गेटिंग और नॉट। दिस इज ऑल्सो अल्फा। और ये देखिए दोनों के बीच में देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, डॉटेड लाइन। और ये पूरा तेरा चटाई जैसा बन गया कि नहीं, लाइक कारपेट जैसा बना कि नहीं, ए हीरो, कारपेट जैसा बना कि नहीं? इसको क्या कहते हैं, बीटा प्लीटेड, समझा अभी। बीटा प्लीटेड में विच बॉन्डिंग इज देयर, इंटरमॉलिक्यूलर। अल्फा में इट इज व्हाट बेटा, इंट्रा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, लिखो ये मैं बताता अभी, देखा ऐसा ये स्ट्रक्चर बन गया तेरा। क्लियर है। अभी देख तुम बोलेगी सर किधर है ये, मैन वेयर इज इन माय नोट्स। हाँ, सैलिसिक एसिड है, सैकरीन। नहीं नहीं अच्छा बेटा ये सुनो, मेरा नोट्स अभी सामने रखो, हम लोग ने ग्लोबुलर और वो किया था कि नहीं बोलो बेटा। अभी ये वाला पार्ट नहीं है तुम लोगों को, काट डालो इसको। ओनली दिस, ये बायो में है बेटा, ग्लाइको प्रोटीन मतलब, ग्लाइको मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट। फिर लिपो मतलब चर्बी, फैट, लिपो प्रोटीन। फिर फॉस्फोप्रोटीन में फॉस्फोरिक एसिड है ना, न्यूक्लियो प्रोटीन में न्यूक्लियो, कलर क्रोमोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, है सब कलर कैसे होता है बॉडी में ब्लड का, उसके वजह से होता है, ये नहीं है तुमको लेकिन। अबे वेयर इज दिस व्हाट बेटा, वी डिड दिस ग्लोबुलर एंड दिस इज नॉट देयर, इसको ये सबको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। यू डोंट हैव दिस, फिर भी मैं बता रहा हूं, नाम समझेगा। ग्लाइकोप्रोटीन में तो इसको है ना प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। हु इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, ग्लाइको किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। लिपोप्रोटीन में कौन होता है, लिपिड्स। फॉस्फोप्रोटीन में हु इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, ओके, तो कॉन्जुगेटेड या हाँ, न्यूक्लियो प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोप्रोटीन में हेमोग्लोबिन, कलर पिगमेंट, मेटल, हाँ। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन No, in this. इसमें नहीं है। Is that. इट इज देयर, वेयर इट इज, टेल मी। ओके चलो बेटा, अभी जान दे, वो हो गया तेरा, ये नहीं है लेकिन। अब यहाँ पे देख बेटा, ये बेबी प्राइमरी प्रो, आज हम लोग ने ये पढ़ा कि नहीं प्राइमरी। तो प्राइमरी का स्ट्रक्चर तेरा क्या था बोलो, प्राइमरी में तुझे सिर्फ यही आता, प्लेन आर, बस इतना, प्लेन आर, प्राइमरी, ठीक है। फिर सेकेंडरी में हम लोग को क्या क्या मिला बोल, अल्फा। अल्फा में कौन सा बॉन्ड होगा, मैं लिख, हाँ हाँ इंट्रा, हाँ मैं बता दे अल्फा में, लेकिन तू ऐसा बाजू में लिख दे, बाजू में ऐसा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये MCQ में आता है इसके लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये कोई ड्रॉ करने, नोबडी विल आस्क यू टू ड्रॉ ऑल दिस स्टफ, खाली बस ये याद रख, अल्फा हेलिक्स था ना एकदम नीचे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ना, बस। Sure.
हाँ, what? I don't know. Sorry, I'm asking you about. I'm asking you about. There's a. ये क्या पूरा हैंग हो गया अभी, क्या करूं? हाँ, that is important. हाँ, that is what बेटा, दो अल्फा अमाइनो एसिड में से पानी निकाला, what we did? या ईट बेटा, बिंदास खा, खा बिंदास, भूख लगे तो खाने का, मेरे लेक्चर में वो सब है। अभी बेटा इधर आ जा, हाँ 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 बेटा, पानी पानी चाहिएगा तो है मेरे पास, हाँ बेटा लाया बस, हाँ बोल। बता रहा हूँ, 2 मिनट रुकेगी, देख बता रहा, बीटा शीट दिख रहा है, मैंने तेरे को यहाँ से नहीं समझेगा इसलिए मैंने तेरे को एकदम सिंपल फॉर्म में, हाँ हाँ। अरे अपने बॉडी में सब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं बेटा, फिर उसको हम लोग सिंपल करते हैं, वो मैं बताता हूँ ना, रुक जा 2 मिनट रुक जा, ए सुन बेबी, बीटा प्लीटेड में तुम क्या करोगे, बाजू में ऐसे ही बना दे बुक में, ऐसा ये अल्फा है था, ये अल्फा था, क्या नहीं दिख रहा है? ओ अटक गया यहाँ पर ये सब, आएगा अभी। वो गोवा कौन, बाबा जी की बोटी। Let's go. हाँ, अरे इट इज वेरी नाइस मूवी, इट इज वेरी नाइस, वेरी नाइस, यूनिक। सैफ अली खान एंड देन कुणाल खेमू, Is it a football? yeah, it's a zombie movie and it was way ahead of its time. Way ahead of its time. Agreed. It was like very American, Ah. but they're very Indian. This fellow was a Russian in that. Yeah, but actually Indian. What man? Come on. हाँ आ गया. So sorry. बेटा ये नहीं समझेगा यहां से, मैं तुमको जितना बता रहा, कोई ड्रॉ करने को नहीं बोलेगा ये सब, खाली तुमको क्या पूछेगा, अल्फा क्लासिफिकेशन दो, तुम ऐसा सिंपल बनाओगे ना तो भी मार्क्स मिल जाएगा। ये ऐसा था तुम्हारा, ये अल्फा हेलिक्स, ये भी क्या था बोलो बेटा, और इसमें इसमें खाली आपको समझ में आया ना, ऐसा डॉटेड ए लाइन में बनेगा, ये कौन सा बॉन्ड होगा बोलो बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रो। बीटा में कौन सा बॉन्ड होता है बोलो बेटा, खाली आपको एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे आप, हाउ विल राइट, two many alpha helix molecule will come side by side and there will be what beta intermolecular hydrogen bonding and it will result in beta sheet structure, बस क्लियर है। इंटरमोलिकुलर, अरे दो अलग अलग, अरे ये ऐसा अल्फा था, ये अल्फा, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के नहीं, देखना लिखा भी यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर। देखना सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म व्हेन पॉलीपेप्टाइड आर अरेंज्ड साइड बाय साइड zigzag मैनर, बस खत्म, इजी। दीवू बेटा आया ये, चलो ये सब अभी एक ऐसा देखना, यहाँ पे तेरे को मैं बता रहा है, देखिए एक एक ये पूरा एक अल्फा था, ये पूरा एक अल्फा था, ये वाला देख रही है, ये पूरा अल्फा है, देख रहा है, और ये दूसरा है, हम इन दोनों के बीच में देखा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, ये देख रहा है, डॉट डॉट लाइन, देखना। अब टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, देख क्या, इट इज अराइज ड्यू टू फोल्डिंग एंड कॉइलिंग एंड बेंडिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर, अभी कैसे बनता है वो भी मैं बता देता हूं, ये देख बेबी क्या दिया पहले, ओए टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी आई एम डूइंग, टर्स देख बेटा, टू और मोर सेकेंडरी स्ट्रक्चर गिव राइज टू टर्शरी, देख ऐसा बनेगा, ये देख सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल ट्विस्ट टर्न, अभी हम लोग ने ऐसा बनाया था ना, वो ट्विस्ट टर्न हो क्या ऐसा 3 डायमेंशनल बनेगा कि नहीं बोलो, 3 डायमेंशनल, बस अब याद रखें क्या लिखेगी, secondary structure, many secondary structure will turn, fold, twist and will form 3 dimensional structure। आपको इसमें खाली याद रखना है, इसमें all type of bonds will be there, सब, हाँ इसमें सब कौन सा बॉन्ड होगा बोलो बेटा, ऑल बॉन्ड, मैं बता रहा हूं ना, ऑल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, वेंडरवॉल फोर्स होगा, डाइसल्फाइड लिंकेज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। अरे ऑल टाइप्स नहीं बोल, मतलब मेजर टाइप ऑफ बॉन्ड्स आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी क्वाटरनरी क्या बनेगा बोल बेटा, और हाईलाइट एवरीथिंग, क्वाटरनरी में भी क्या होगा, देख कैसे बनता है क्वाटरनरी, ये देख मैं तुमको पूरा बता रहा हूं, पहला टर्शरी कैसे बनता है, ये अपना क्या था अल्फा, ये सेकेंडरी है कि नहीं, सेकेंडरी में हम लोग ने अल्फा एंड बीटा पढ़ा था कि नहीं, ये मिक्स होगा बेटा, ये देख मिक्स होकर ट्विस्ट होकर ऐसा टर्शरी बनेगा। अब बहुत सारा टर्शरी मिलके क्या बनेगा बोल,
हाँ, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, टू और मोर टर्शरी विल ज्वाइन। ये देख बेटा, यहाँ पर देखो, ये देख, ये प्राइमरी था पहला अपना, प्राइमरी के बाद हम लोग ने क्या पढ़ा बोलो, सेकेंडरी में क्या मिला था, अल्फा और बीटा, ये दोनों मिक्स होके क्या बना था, फिर अभी बहुत सारे टर्शरी ऐसे भी हो गए और ये लोग को मिक्स करते हैं, ये देख, तो ये क्या बन गया, हाँ हाँ, एवरीथिंग स्टार्ट और ये कॉटन रिल, इसलिए मैं तुमको बताता हूँ डेली लाइफ में क्या यूज होता है। तुम लोग बहुत सारा फूड भी, लॉट ऑफ फूड इन अवर डे टू लाइफ, सम फूड इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट, सम फूड इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। अच्छा, जो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होता है उसमें क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, मीन्स इट विल हैव विच स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी और टर्शरी। और जो एकदम इजी टू डाइजेस्ट है वो क्या होगा, प्राइमरी। अच्छा, मैं तुमको अभी इसका एग्जांपल भी बताता हूँ, उसको हम लोग कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, ये आएगा एग्जाम में 2 मार्क पे। अच्छा, मैं तेरे को एक कच्चा अंडा दूंगा और एक बॉइल्ड एग, क्या इजी है खाने के लिए, विच इज इजियर टू डाइजेस्ट, बॉइल्ड। मैं हाँ हाँ हाँ, मतलब कच्चा अंडा मीन्स मुर्गी फ्रेश देती है ना अंडा, ठीक ठीक है। और मैंने मिल्क दिया और कर्ड दिया, विच इज इजियर टू डाइजेस्ट फॉर योर बॉडी, कर्ड, कर्ड दही, कर्ड, क्यों, वहां पे पानी, वो डीनेचरेशन होता है, तो वो मिल्क में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, हाँ हाँ, क्वाटरनरी टर्शरी। फिर ये अनबॉइल्ड एग रहेगा ना बेटा, दैट इज ऑल्सो व्हाट, कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसलिए कच्चा eggs because they want more. हाँ, मोर प्रोटीन, उनको बॉडी जल्दी बनाने का रहता है। ओके, एनीवेज, अभी आजा डीनेचरेशन। डीनेचरेशन में क्या होता है, प्रोटीन गेट्स प्रेसिपिटेटेड। अच्छा, तू ये मेरे को बता, दूध से दही बनाया कभी घर पे, कैसे बनता है, पनीर, पनीर भी, पनीर इज ऑल्सो इजी टू डाइजेस्ट। पनीर, पनीर कैसे बनाते हैं, दूध के अंदर नींबू निचोड़ देने का और यू ऐड विनेगर, या वेरी गुड वेरी गुड, हाँ। तो यू देख, बाय एडिंग व्हाट, इनऑर्गेनिक एसिड, विनेगर एसिड है बेटा। और कच्चे अंडे को तू बॉईल कैसे करती है, बॉइल्ड एग कैसे बनाती है, हीट इट, हाँ, मतलब पानी में डाल के हीट करने का, बस हीट इट, हाँ, और बाय हीटिंग, हाँ, कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाते हैं, हाँ हाँ। अच्छा, अभी तुम एक कॉमन सेंस बताओ, इनको सबको कौन बांध के रखता था, डिफरेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये, तो मतलब जब कॉम्प्लेक्स अगर सिंपल में बन रहा था, ऑल दोस बॉन्ड विल ब्रेक, क्लियर है। अच्छा, अभी मैंने दूध से दही बनाया, तो दही से दूध बन सकता है क्या, कच्चे अंडे से बॉइल्ड एग बनाया तो बॉइल्ड एग वापस कच्चा अंडा बन सकता है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो जाता है, अनकॉइलिंग हो जाता है, क्या हो जाता है, अनकॉइलिंग। तो देख बेटा, मेरा ये कॉम्प्लेक्स था, कच्चा अंडा ये सब, और वो एकदम सिंपल बन के देगा, ऐसा बन जाएगा। समझ में आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा क्या, हो गया, वेरी नाइस। तो ये देख बेटा, रप्चर क्यों हो गया, क्योंकि स्ट्रक्चर को किसने बांध के रखा था, हाइड्रोजन बॉन्ड ने ना, इट इज अ विच चेंज बेटा, देख इरिवर्स। एग्जांपल ये ले बेटा, ये देख, बॉइलिंग एग कोगुलेट हो जाता है, फिर बाद में कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड और पनीर, ये देख डायग्राम भी दिया है मैंने। तो अभी है ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, डीनेचरेशन, याद रहेगा बेटा, मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और याद भी रहना चाहिए अभी आपको ये, ठीक है बेटा। तुमको चाहिए तो ऐसा बाजू में ऐसा डायग्राम बना देगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स से क्या बन गया, सिंपल, हाँ, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन गया। चला, विल शेयर प्रूफ, भी लग रही है, कल देना तू, हाँ, कल देना तो, अरे ढूंढ रही है, कल देना, इसलिए बोला। So what's the difference between obviously Ah. protein and अदर फॉर्म, सो दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, मिल्क में इतना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं होगा, इट में बी सेकेंडरी और टर्शरी, बट ट्रू दैट अदर प्रोटीन्स विच आर देयर, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, सो इजियर टू डाइजेस्ट। व्हाई, व्हाट, जनरली प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्शरी, तो वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है ना बेटा, हाँ, बॉडी में प्लांट ये सब जब बना तभी ऐसा वो लोग ने कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करके वो लोग दे स्टडीड ऑल दिस एंड what's the protein powder? powder, so that is whey protein and all those are boil it and they remove, हाँ। अभी देख, मैंने अभी आपको देखो बेटा टेक्स्ट बुक में क्या क्या बता दिया बेटा, ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना बेटा, लुक बेटा, ये कुछ समझेगा नहीं, नहीं वो दे रही है ना बेटा, पर शी विल गिव टू ऑल बेटा,
She is very generous. Yeah. दीव को है, दीव के लिए कोई नहीं। ये ले रायन बेटा खा ले। No. प्राइमरी बता दिया बेटा। बेटा ये पढ़ोगे तो नहीं समझेगा तुमको, अभी भी मैं बोल रहा हूं। हेलो, ये मैंने बता दिया। टेक्स्ट बुक से पढ़ के डरना मत, मैंने जो जो पॉइंट बोला वो खाली याद रखना। देखना सेकेंडरी में अल्फा और बीटा मिला था कि नहीं, फिर बाद में ये अल्फा हेलिक्स और ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर दिया उन्होंने, समझा ना? ये जो नहीं जोया, अरे अजिया अजिया जोया वो। As long as you're not calling me Gia. जिया उलक I'm not. tertiary, right? They have shown all these things, so I have explained you very nicely. Then this is very important in engineering. Molecular shape of protein changes without breaking the MI, and that is a primary structure. ये देख बेटा, ये कॉइल क्या होता है? बेसिकली अनकॉइल। अब समझा? एंजाइम्स बेटा है तुम लोग को। The dove have one shampoo peptide. अरे बेटा ये सब हेयर प्रोडक्ट, स्किन प्रोडक्ट में ये सब प्रोटीन ही तो होता है। केराटिन वाला शैम्पू, We need a hypothesis for that. Then what's the how is it helping us? यू बेटा बेसिकली वो सब खाली एक्सटर्नली हेल्प करता है, इंटरनली कुछ नहीं करता है वो सब। योर डाइट शुड बी गुड, यू शुड ईट लॉट ऑफ विटामिन्स एंड ऑल, तो उससे तुम्हारा वो फिर होता है more protein. Indians are maximum deficient of protein, vegetarian especially. But is that dal thing? Wait, that. Yeah, what we done is so much dal related bacteria. Yeah. But I mean now what? That's the food style actually, basically. Substitute. It's like a vegetarian protein. We have to prepare with that. Chickpea flour. You have to take jaggery, then the so many stuff, chana, and then you have to prepare sattu. My mom makes it. तू मेरे लिए चाय लेके आने वाली थी, चाय कहाँ लाई है मेरे लिए? What? बस बातें बड़ी बड़ी। No, it's exactly. Sleeping tea. Sleeping tea. Sleeping tea. अच्छा, एग्जाम में पूछेंगे व्हाट आर एंजाइम्स? दे आर बायोकैटलिस्ट। दे आर एमसीक्यू में पूछते व्हाट आर बायोकैटलिस्ट? एंजाइम्स। तुमको पता है वी कैन डू रिएक्शन बाय मेनी वेज, और आइदर वी कैन डायरेक्टली ऐड व्हाट एंजाइम टू इट, राइट? What is that red thing? व्हिच वन? दिस? ये अंगूठा है मेरा। अभी ये एमसीक्यू क्या होगा इसका? बोल बेटा। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन कॉजेज ब्रेकिंग ऑफ व्हिच स्ट्रक्चर? फाइनली क्या बनता है? अबे फाइनली क्या बनता है? प्राइमरी बनता है। तो फाइनली प्राइमरी बना ना, तो ब्रेक हो, बे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। अब ये डी, अच्छा मैं बता, प्राइमरी के अंदर ही पेप्टाइड था ना बेबी, तो फिर वो उसको कुछ होने वाला फाइनली अनकॉइल, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी। द मेन स्ट्रक्चर फीचर ऑफ प्रोटीन इज व्हाट? अब बता क्या होता है? पेप्टाइड। वेरी गुड, देखो इतना लेट आने के बाद भी समझ गई। वेरी गुड। भी एंजाइम्स बेटा, एंजाइम्स क्या होता है बेटा? 3 तरह के एंजाइम होते हैं अपने बॉडी के अंदर जो होते हैं। अगर प्रोटीन को ब्रेक करने वाले को क्या कहते हैं? प्रोटीओज। हाँ, फिर अपने बॉडी में चर्बी होती है, फैट को ब्रेक करने वाले को क्या कहते हैं? लिपिड। लिपिड मतलब फैट्स, चर्बी। शुगर फूड हम लोग खाते हैं, शुगरी फूड, उसको ब्रेक डाउन करता है वो कौन होता है? बोल बेटा। अमाइलेज। सो दे आर बायोकैटलिस्ट। ये जरूरी है ना, हम लोग कुछ भी खाएंगे तो उसको ब्रेक डाउन करता है। ए क्या लिखा है? ए आई डिग्रेड व्हाट? प्रोटीन्स। लिपिड क्या? आई डिग्रेड फैट्स, एंड आई डिग्रेड carbohydrates. Enzymes, but all enzymes are all, ये MCQ है, all enzymes are protein, but every protein is not an, okay,
एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल। अभी देख बेटा, अभी मैं नॉर्मल रिएक्शन हम लोग ये वाटर डाल के भी वाटर डालते थे, और हम लोग क्या अलग कंडीशन के बदले आई कैन यूज व्हाट इन्वर्टेज। तो केन शुगर से मुझे क्या मिलेगा, इन्वर्ट शुगर बनाता है। इन्वर्टेज डाल के भी मैं कर सकता, अदरवाइज मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ता था। अरे बेटा ये रिएक्शन मैंने एसिड लेके भी कर सकता था, एसिड हाइड्रोलिसिस, याद आ रहा है कि नहीं बेटा भाई। लेकिन एसिड की जगह पे मैंने एक एंजाइम डाला, इन्वर्टेज। Especially in our body. हाँ, फिर बाद में बेटा हम लोग अल्कोहल बनाते हैं, उसमें भी डालते थे कि माल्टोज है, माल्टोज के अंदर मैंने क्या डाल दिया, माल्टेज। तो ये क्या देगा बेटा, ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज, माल्टोज की ग्लूकोज, ग्लूकोज। अभी ग्लूकोज के अंदर बेटा मैंने क्या डाला, जाइमेज। तो ये मुझे क्या देगा, अल्कोहल। इंडस्ट्री में अल्कोहल कैसे बनाते हैं, जो दारू पीने का जो है सो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। हाँ, maltose is a disaccharide. We did na beta. Sucrose, maltose, and lactose. They are disaccharide. If you add water to it, maltose will give you 2 molecules of glucose. Cane sugar gave what beta? Glucose and fructose. It can also be called galactose. नहीं, लैक्टोज होता है। लैक्टोज के अंदर पानी डालेगी तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है। दूध पीते हैं हम लोग, दूध। हाँ, तो उसके अंदर बेटा दोनों चीज होता है, ग्लूकोज एंड ये लैक्टोज। क्लियर है, राइट। अभी इनका ये अभी हार्मोन्स अभी नहीं है तुम लोगों को बेटा। हाँ, हार्मोन्स नहीं है तुम। अरे हार्मोन रुक जाना, बताता हूं मैं। यहाँ पे देख, तुमको अभी देख, एंजाइम कैटालिसिस मैकेनिज्म है, याद रखना। लॉक एंड की क्या होता है, ये लॉक एंड की मैकेनिज्म। ये हम लोग कोई भी फूड प्रोडक्ट खाते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है। बेबी लिसन, पर्टिकुलर समझिए मेरा। तो वो एंजाइम है ना, वो क्या करेगा, उसके अंदर यही बदला जा सकता है। समझिए मेरा क्या है, मैंने मेडिसिन में भी यही हम लोग यूज करते हैं बेटा, ऐसा है। आई टेल यू, अपने बॉडी में एंजाइम्स आर व्हाट, बायोकैटालिस्ट। दीज आर एक्टिव साइट। इट इज लाइक अ लॉक एंड की मैकेनिज्म। सपोज अगर मेरे को ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डिस्ट्रॉय करने वाला है, तो इसके अंदर कौन फिट होगा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या होगा तेरा लॉक, और ये क्या हो जाएगा की। फिर इसको ब्रेक डाउन करेगा और इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके छोड़ देगा, फिर वापस दूसरे कार्बोहाइड्रेट को पकड़ेगा। लेकिन इसके अंदर ये जा पाएगा क्या, प्रोटीन। ये लॉक में ये फिट हो रहा है क्या की। तो जो फिट हो सकता है उसी को वो बनेगा। तो इसमें बेटा 3 स्टेप होता है, मैं तुमको एकदम सिंपल बता देता हूँ। कितने स्टेप होते हैं। These are also two types. One can happen above the, like, before the nucleus on the surface. हाँ हाँ, And one can happen अभी देख बेटा, मैं दिस इज inside. माई एंजाइम, फिर ये सबस्ट्रेट आके ये दोनों इसमें लॉक हो जाएगा। ओके, दिस इज माई लॉक एंड दिस इज माई की। ये कॉम्प्लेक्स बन गया, क्या बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इसको ना ब्रेक डाउन करेगा, इसको ब्रेक डाउन करके वापस खुद सेपरेट हो जाएगा, और ये एस को 2 अलग अलग प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन कर देगा, ऐसा सिंपलर। क्लियर है। तो दिस इज लॉक एंड की मैकेनिज्म फॉर एंजाइम्स। So same thing like that, caffeine and Yeah. हाँ, ये देख बेटा, ये देख, इसके अंदर यही फिट होगा। ये देखिए कॉम्प्लेक्स बना के नहीं, एक बार देखना जिया बेटा, ये जिया जो नहीं यहाँ, ये देखिए इसके अंदर फिट हुआ। फिर ये ब्रेक हो जाएगा, ये देखिए जो सिंपल बनाया कि नहीं। चलो हो गया ये तुम्हारा। तो एग्जाम में आएगा तो क्या बोलोगे बेटा, ये मैकेनिज्म पूछते हैं, लॉक-एन की मैकेनिज्म। इजी, एक्टिव साइट के अंदर सबस्ट्रेट जाएगा और ब्रेक हो जाएगा बेटा। हो गया बेटा ये। अभी बेटा आपको एक खाली नो, अरे बट अरे बेटा, तेरे बॉडी में हम लोग इतना कुछ खाते हैं, प्रोटीन खाने के लिए अलग है, प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, बॉडी फूड डाइजेस्ट होना चाहिए कि नहीं। Yeah, but enzyme will fit inside the. हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वो सबके लिए अलग अलग रहता है। तो अरे तो फूड को खाने के बाद डाइजेस्ट होने के लिए एकदम सिंपल ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए। हाँ, तो तूने अभी प्रोटीन खाया तो Enzyme cannot be reused. It dissolves. अच्छा। अब ये तेरे को याद रखना पड़ेगा, जो सीईटी वाले बच्चे हैं, ग्लूकोज को बेटा, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू टेस्टिंग, इसमें कौन सा यूज होता है, आइसोमेरेज। ये सीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये देख, पेनिसिलिन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बोलो बेटा, पेनिसिलिन जी एसाइलेज। फिर मैं ये हो गया बेटा, ये पूरा इतना एंजाइम, ये 2 नाम याद रखना, पेनिसिलिन जी। न्यू एंटीबायोटिक के लिए क्या यूज होता है, पेनिसिलिन जी एसाइलेज। ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज के लिए क्या है, बोलो बेटा, ग्लूकोज आइसोमरेज। बस अभी लास्ट पार्ट। अभी आप बोलोगे सर ये मेरे नोट्स में तो बहुत कुछ दिया है बेटा, वो एच में कैसा मैंने है, वो ये पुराने सिलेबस में था, ये सब निकल गया है अभी। ठीक है ना बेटा, अभी तुम लोग को ये को है, ये सब नहीं है बेटा। हाँ, ये मैकेनिज्म मैंने बता दिया, देख रहा है बेटा, बोलना। और ये प्रोडक्ट अलग हो गया कि नहीं। हाँ, हार्मोन्स को कैंसिल कर दो।
विटामिन भी नहीं है, हॉर्मोन्स पूरा कैंसिल कर दो, विटामिन भी पूरा कैंसिल कर दो, पुराने सिलेबस में था, अभी खाली डायरेक्ट डीएनए आरएनए बस खत्म। Can I go? ए वेट ना, व्हाई यू वांट टू गो होम? This entire hormones is not there, vitamins is not there, vitamin is not there, a source of vitamin is not there. Directly till nucleic acid will cancel everything. From now directly nucleic acid. देख इसमें बेटा डायरेक्ट मेन पॉइंट मैं बता देता। न्यूक्लिक एसिड में बेटा है ना, हम कैसे बनता है वो हम लोग, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स विच डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। पता है ना बेटा, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड ऑल। ओके, तो दो तरह के हम लोग पढ़ेंगे इसमें, डीएनए एंड आरएन। लेकिन उसमें रिपीटिंग यूनिट क्या होता है बेटा, दो तरह का रिपीटिंग यूनिट होता है, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो उसमें ना पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड पढ़ेगे, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस पूछेंगे। तो आपको दो नाम याद रखना है, प्यूराइन एंड पाइरिमिडीन। क्या नाम याद रखना है? तो प्यूराइन में कौन है, तो प्यूराइन में क्या याद रखने का, ए जी, ए जी। पाइरिमिडीन में क्या याद रखने का, कट, ए जी कट, ए जी मीन्स एडिनाइन, जी मीन्स ग्वानाइन। पाइरिमिडीन में कट, कट में क्या है बोलो, सी फॉर साइटोसिन, यू फॉर यूरासिल, टी फॉर थाइमिन। याद रहेगा ये, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स, बस इतना हो गया। ओके, इसमें क्या पूछेंगे, पहला तो प्यूरिन्स और पाइरिमिडीन्स पूछेगा। अभी मैं तेरे को सीईटी में ऐसा चार नाम दे दूंगा, मैं बोलूंगा, समझा कि नहीं, चार नाम दे दिया ये। नहीं, हाँ स्ट्रक्चर कभी कभी पूछा है लेकिन अभी नहीं पूछते वो लोग। ठीक है, ये देखिए, इतना सब दे दिया। मैं बोलूंगा इसमें से कौन प्यूराइंस है चारों में से, वन आई। ठीक है ना बेटा, चलो अब आ जाते हैं। अब ये ना आपको ना पहले पूछेंगे कि डीएनए न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, राइबोज। क्या लेते हैं? लास्ट क्लास वी हैव डन, राइबोज में कितने कार्बन होते थे, 5। और एक देखा क्लोज स्ट्रक्चर बन गया है, याद आ रहा है? हाँ, अभी खाली तुमको इतना ही याद रखना है। ए सुन, राइबोज और डी ऑक्सी राइबोज क्या होता है, सुन लो। अच्छा, दो चीज बता रहा, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। व्हेन आई टेक न्यूक्लियोसाइड, इट इज मेड अप ऑफ ओनली टू थिंग्स, बेस एंड शुगर, दैट्स इट। न्यूक्लियोटाइड, टाइड मतलब टी, टी मतलब थ्री, तीन चीज होती है, बेस, शुगर, फॉस्फेट। समझ में आ गया, बेस, शुगर, फॉस्फेट। ठीक है। अच्छा, अभी शुगर भी हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं, राइबोज। राइबोज में ये देख, यहाँ पे राइबोज में देख, सेकेंड कार्बन पे ओ है ना, यहां पर सेकेंड कार्बन पे ओ है क्या, मैंने निकाल दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन गायब कर दिया कि नहीं, तो डीऑक्सीराइबोज। टू क्यों लिखा, बिकॉज सेकेंड वाले कार्बन पे उसे मैंने निकाला। बीटा क्यों लिखा, बिकॉज एनोमेरिक कार्बन पे ओएच कहां पर है, ऊपर। ठीक है, बस ये राइबोज और मैं जितना बोला वही याद रखना, ये दो याद रखना है बस, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। अच्छा सुन, न्यूक्लियोसाइड, ए बेबी व्हाट्स योर नेम, हाँ शिनेल। न्यूक्लियोसाइड, इट हैज व्हाट, ओनली बेस एंड शुगर, दैट्स इट। न्यूक्लियोटाइड बोला तो टाइड, टाइड 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 में तीन चीज होती है बस, वो याद रख डायरेक्ट। टाइड में देयर आर थ्री थिंग्स। ठीक है, nobody will tell you to draw all this diagram। अभी बेटा डीएनए आरएनए, डी, अच्छा आरएनए मतलब, आर मतलब राइबो, एन मतलब न्यूक्लिक, ए मतलब ऐसे, आरएनए इज व्हाट, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए इज व्हाट, बस इन दोनों का स्ट्रक्चर में बेस होगा, शुगर होगा और फॉस्फेट। खाली क्या चेंज होगा, शुगर चेंज होता है। डीएनए में क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में क्या होगा, राइबोज। बस वो और भी बताता, बेसिस में वो एमसीक्यू में आता है, मैं बताता हूँ। आरएनए में कौन नहीं होता है, थाइमिन नहीं होता है, और डीएनए में कौन नहीं होता है, यूरासिल। बस, वेरी गुड। तो देख बेटा, अभी ना ये देख, यही स्ट्रक्चर दिया बेटा डीएनए और आरएनए का। अभी तू मेरे को बता, यहाँ पे कौन है बोल, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, बेस, शुगर एंड, ठीक है। अच्छा, ये शुगर अभी कौन सा तेरा, डीऑक्सीराइबोज है, देख ना सेकंड पे ओ नहीं है, तो ये डीएनए हो गया। आरएनए में खाली क्या होगा, यहाँ पे ओ आएगा बस। नोबडी विल टेल यू टू ड्रॉ ऑल दिस। अभी तेरे को खाली क्या याद रखने का है बेटा, ये देखिए इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ याद नहीं रखने का है तेरे को। मेन पहला डीए था, तीन तरह के आरएनए होते हैं, याद रख। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल एंड, मैसेंजर क्या करता है, दे इंफॉर्मेशन टू द फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। राइबोसोमल क्या करेगा बेटा, दे आर द स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ राइबोसोम्स।
and transfer RNA, transfer what amino acid side of the protein. अभी यहाँ अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. This is very important. What is the biological importance of nuclear replication protein synthesis? बराबर है. अच्छा अब ये पूछेंगे डिस्टिंग्विश, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डीएनए कहां पर होता है बोलो बेटा? न्यूक्लियस. आरएनए साइटोप्लाज्म होता है. डीएनए तेरा क्या रहता है? डबल स्ट्रैंडेड. आरएनए इज सिंगल. डीएनए में शुगर कौन सा था? डीऑक्सीराइबोस. इसमें कौन था बोलो बेटा? राइब. अच्छा एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. डीएनए में विच नाइट्रोजन बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए? यूरासिल. विच इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए? यू रिमेंबर दिस, यू रिमेंबर रैट. रैट याद रहेगा. आर फॉर आरएनए. रैट में टी मतलब थाइमिन इज नॉट प्रेजेंट. ठीक है. ये रिप्लीकेट करता है. दिस डज नॉट रिप्लीकेट. दिस इज ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर. दिस इज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. बस इतना याद रहेगा. एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन. विच नाइट्रोजनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए? यूरासिल. रैट. राइबोस इन आरएनए विच इज नॉट प्रेजेंट? थाइमिन. हो गया. ये ले डन. अभी देख मैं तुमको अभी क्वेश्चंस बता देता हूं. इधर आ जा. चल फटाफट. डीएनए आरएनए बता दिया बेटा. अभी बेटा ये वाला जो पार्ट है ना, जनरली अभी तक कभी पूछा नहीं है वो लोग बेटा. ठीक है ना. फिर भी मैं तुमको बता देता. ये सब ये टीएमपी फेमपी ऐसा कुछ नहीं पूछा. ये अभी बायो वाला लोग को थोड़ा अच्छे से वो लोग को जानते होगे बेटा. ये हेलिक्स वेलिक्स वो नहीं. अरे ये रे, ये आप लोग ने सीक्वेंसिंग. ये एडिनाइन ग्वानाइन है, साइटोसिन, ये सब. ये राइट द सीक्वेंस ऑफ कॉम. अच्छा चल बेटा अभी हम लोग ने देख ऊपर. हाँ ये 10th में आप लोग ने किया हुआ है. पहला एमसीक्यू का आंसर क्या है बोलो बेटा? कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 4 प्लस 1 7. तो और कौन है बेटा? बेटा सेकेंड कार्बन पे तो कीटो हेप्टोस. ओपन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज डज नॉट कंटेन. ओपन फॉर्मूला में क्या नहीं होता है? फॉर्माइल ग्रुप नहीं होता है बेटा. ओके. ओपन फॉर्मूला में क्या नहीं होगा बेटा? सॉरी, एनुमेरिक हाइड्रोक्सिल. एनुमर कहां पे बनता है? पर क्लोज बनता था. दिया को नहीं समझ में आ रहा होगा ये पार्ट ना. हाँ चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू. चल बताइए क्या दिया है लोगों ने? ग्लाइसिन दिया है. क्या दिया है ये? तो क्या नहीं होगा बोलो बेटा? ये न्यूट्रल है. यस. एल अमाइनो हो सकता है. ज्यूटर आयन हो सकता है. क्या नहीं होगा बोलो बेटा? ये नेचुरल नहीं है. ठीक है बेटा. नहीं 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 बेटा, सॉरी ये नहीं होगा बेटा. ये नहीं होगा. ये नहीं होगा. एल नहीं हो सकता ये. वाई? बिकॉज मैं बताऊं क्या, इट इज द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव ना. अरे यार देखा ना मैंने अभी ध्यान दिया. क्योंकि एल डी और एल होने के लिए कायरल कार्बन होना चाहिए. ट्रिप्टोफान इज कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड. एसेंशियल मतलब क्या होगा? जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है. तो क्या आंसर होगा बोलो बेटा? इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड. ठीक है. फिर बेटा यहाँ पे क्या दिया है? डाइसल्फाइड लिंकेज गिव राइज टू. डाइसल्फाइड लिंकेज किसमें होता था बोलो? टर्शरी. टर्शरी में होता था ना डाइसल्फाइड वेंडर वॉल हाइड्रोजन बॉन्ड. आरएनए हैज अ कौन सा होगा? डबल नहीं होता है. ए यू. फिर बाद में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस. हाँ वो तो ठीक है बेटा. अल्फा अमाइनो. हाँ हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड इन्वर्जन. व्हाई? बिकॉज इन्वर्ज डेक्स्ट्रो से क्या बन जाता है वो? लेवो. ऑन बॉइलिंग एग एल्बुमिन बिकम्स ओपेक वाइट. तो क्या बोलना? वो डीनेचरेशन वाला लिख देना पूरा. फिर ये देख बेटा, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज व्हाट? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज व्हाट? डबल स्ट्रैंडेड व्हाट? हु इज डबल स्ट्रैंडेड? डीएनए. अभी डीएनए आरएनए से. पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंटेन्स यूरासिल. यूरासिल किसमें होता था बोलो? आरएनए. डी राइबोस किसमें होता है? क्या राइबोस बोला है बेटा? आरएनए. डी नहीं है. डी तो कॉन्फ़िगरेशन है. डी ऑक्सी राइबोस बोला है क्या? हाँ.
पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंटेन्स ग्वानाइन, Yeah. न्यूक्लियोटाइड में कौन होगा बोला, डीएनए में होगा, But even RNA. आरएनए बहुत आएगा, डीएनए आरएनए बहुत आएगा। अब ये सीक्वेंस बेटा क्या है बेटा, ये देखो बायो वाली वगैरह बताएंगे। देख यहाँ पे दिया है स्कीमेटिक रिप्रेजेंट पॉसिबल डाइपेप्टाइड्स व्हेन एलानाइन एंड ग्लाइसिन। ये एलानाइन ग्लाइसिन वाला क्या करने का है पता है ना, मैंने आज बताया था कि नहीं? What? अभी एलानाइन एंड ग्लाइसिन एंड ट्रायोसिन, हाँ एलानाइन में तेरा ऐसा होता था, पता है ना बेटा? The 3-1 what do you use like always 3-1. तो यहाँ पे से क्या गायब हो जाता था पता है ना बेटा, ये H2O गायब हो जाता था, लेकिन और एक एसिड बनाना पड़ेगा। एलानाइन में हम लोग क्या लेते थे बेटा, CH3 लेते थे। ट्रायोसिन में क्या है देख तो बेटा, टायरोसाइन, Tyrosine. आर के जगह पे क्या लेना पड़ेगा वहां पे, तो आर के जगह पे वो बेंजीन रिंग है, क्या है देख तो बेटा, खाली आर पार्ट चेंज होता है ना भाई। क्या था वो आर पार्ट देख रहे भाई, Benzene. No? एक हाँ बेंजीन वाला ही। टायरोसाइन में क्या है ये देख, टी, हाँ ये लेगी, तो आर है ना उसके जगह पे ये डाल देने का बस। एक में H आएगा, एक में CH3 आएगा, देखना H आएगा, ग्लाइसिन में H लेगी, इसमें CH3 लेगी, इसमें क्या लेगी बेटा, ये बेंजीन रिंग है OH और CH2 बस, ठीक है। अरे बना पाओगे कि नहीं, मेरे बुक में दिया हुआ है ये सब आंसर, देख लेना, लेकिन तुमको लॉजिक बता दिया मैंने। और ए रुक जाना, बस हो गया है। अरे हाँ देखिए डायग्राम में तुमको देख, हेवर्थ गाइकोपाइरोनस बताया, ग्लूटाराइन बताया, माल्टोज बताया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये सब नहीं आएगा डीएमपी यार। प्यूराइन का एक बेस बताने का, देखिए अभी आया पूछा, फिर एंजाइम कैटालिसिस का मैकेनिज्म खत्म। ये देखिए आया कि नहीं, प्रेजेंस ऑफ फॉर्माइल ग्रुप, फॉर्माइल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, फॉर्माइल नहीं, फॉर्माइल बोला है मतलब ये C डबल बॉन्ड हो, तो किसके साथ करेंगे, हाइड्रोक्सी नहीं, हाइड्रोक्सिल अमाइन है ना, हाइड्रोजन साइनाइड। दैट्स ऑल फॉर टुडे, चलो देन बाय बाय एवरीबॉडी, सो नाउ ओनली वन चैप्टर इज रिमेनिंग। Right.